अस्सलाम वालेकुम भाई। द बिग फाइनल इज टुमारो, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। दो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर वर्ल्ड कप के शुरू से। मैंने आपको पहले ही बोला था तीन टीमें थी, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। दो आ गई। काश फाइनल कोलंबो में हो रहा होता, मगर क्या करें, हमारी टीम ही नल्ली है। और जो साले ये श्रीलंकनों ने धोखाधड़ी करी है ना मोहसिन भाई, किसी से नहीं खेलने जाना है। बाढ़ में गए, इनको बुलाओ वहां पे, दो गोली और मारो टूर्नामेंट के। साले ऐसी बेवफाई करती, खुद तो बाहर थे, हम ही आने देते कम से कम, मगर नहीं। कैसे आने दो। साले अभी कितना मजा आ रहा होता इंडिया पाकिस्तान के फाइनल के लिए हम बैठे होते। मगर खैर, नेक्स्ट टाइम 2027। अल्लाह करे माइक हैसन चला जाए उससे पहले, वरना ये भी नहीं होगा। सच बता रहा हूं मैं भाई, ये बड़ी गंदी गंदी खबरें चल रही हैं पीसीबी के अंदर। बहरहाल सटे के मैच फाइनल की बात करते हैं भाई, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। मुख्तसर सी बात है, इंडिया न्यूजीलैंड दोनों स्ट्रॉन्ग टीम्स, परफेक्ट टीम्स। अगर किसी मुझसे कोई पूछे कि फॉर्म किसका अच्छा चल रहा है, तो भाई वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इज द परफेक्ट साइड। बॉलर्स भी अच्छे हैं, बैटिंग कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, मिडिल ऑर्डर भी तगड़ा है। इंडिया का क्या चल रहा है, इंडिया का टॉप ऑर्डर टॉप नॉच चल रहा है, गुलाबों को छोड़कर, अभिषेक को। बाकी ईशान किशन, संजू सैमसन, गब्बर, कितने आदमी थे। भाई तू बड़ा जालिम चल रहा है संजू। इंडिया को जीतना है तो इन दोनों को तो खेलना ही है, क्योंकि नीचे आ जाओ ना अगर थोड़ा, हमारे सूर्या 100 बढ़ गया बाहर। ये किसी काम का नहीं है, ये ऐसा नल्ला आदमी है। ये सलमान अली आ गए, मैं आपको बता रहा हूँ। उसको भी चेहरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए हमने रखा था, आप लोगों ने भी इसको इसीलिए रखा है। कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कुछ गड्ढा नहीं है साला, यूएसए के अगेंस्ट बस ये मैच जिता गया आप लोग, जो कि रेलेवेंट था, मगर जिता गया भाई, क्या कर सकते हैं। वरना इन दियों में तेल नहीं है भाई। गेम है टॉप 3 का, दोनों का। न्यूजीलैंड के भी टॉप 3 आप देख लो। अब ओपनर और रचिन रविंद्रा, और मैं ग्लेन फिलिप्स का भी नाम लूंगा, 4। और अगर मैं मिडिल ऑर्डर की बात करूं ना, तो यार मिडिल ऑर्डर में न्यूजीलैंड भारी है। आप देखो, डेरिल मिचेल है, वो तो कसाई है भाई, उसका नाम डेरिल मिचेल, ट्रेविस हेड है। इंडिया को देख के वो ट्रेविस हेड जैसा बावला हो जाता है, उसको सर पे खून सवार हो जाता है यार। अभी उसने सीरीज खेली थी, मतलब साले 200 का एवरेज था उसका। मतलब आतंक मचा दिया था उसने इंडिया के लिए, और इंडिया इज नॉट एट इट्स बेस्ट। क्यों? आपने सेमीफाइनल देखा, सेमीफाइनल में वो आपका वरुण चक्रवर्ती जो था, वो भाई ऐसा कुत्ते की तरह पिटाए जैसे कोई कीनिया का बॉलर हो, या फिर पाकिस्तान के प्रीमियम बॉलर हो। क्या करे भाई, सच यहां सच बोला जाता है, नट का मतलब ये नेकेड अगली ट्रूथ, नंगा बदसूरत सच। वो पाकिस्तानी बॉलर लग रहा था मुझे, शाहीन की तरह। अबे भाई 4 ओवर 64 रन, वो बैतल ने उसको अपनी बांदी बना लिया था। टपाटक छक्के, टपाटक छक्के। सवाल ये है कि अब कल इंडिया कुलदीप को खिलाएगा या वरुण चक्रवर्ती के साथ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, गंभीर भाई जो है टोपू, वो यही टीम के साथ जाएगा। उसके अंदर गट्स ही नहीं है, क्योंकि अगर वो बिठा देता है और हार गए तो उसको गालियां पड़ेगी कि वर्ल्ड नंबर 1 आपका बॉलर, आपने उसको फाइनल में बिठा दिया उस बंदे के लिए जिसने सिर्फ एक मैच खेला है वर्ल्ड कप में। और अगर नहीं खेला था, और अगर इंडिया हार जाता है, तो भी तेरे नसीब में गालियां हैं। तो भाई आप उस कश्ती में हो जिसका डूबना तय है। जो पहली बैटिंग करेगा, अगर मैं आपसे प्रेडिक्शन की बात करूं ना, जो पहली बैटिंग करेगा अहमदाबाद के अंदर, वो जीतेगा। सिंपल है, क्योंकि माठी विकेट बननी है, इनमें इतना तप्पड़ नहीं है कि ये गड्ढे वाली पिच बने, क्योंकि न्यूजीलैंड वाले टेक्निकल बैट्समैन है भाई। रचिन रविंद्रा को उन्होंने रखा ही इसलिए कि वो टक टक करके निकाल दे, और डेरिल मिचेल। साले इतनी परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, मारने वाले भी हैं, रोकने वाले भी हैं, गैप निकालने वाले भी हैं। भाई ये टैलेंट कहां से लेकर आए हो? इतना सा मुल्क है तुम लोग का, इतना टैलेंट लेकर आ गए हो। यहाँ 130 करोड़ का मुल्क है इन लोगों का, यहाँ सब लबाड़ी हैं। अभिषेक शर्मा द बिगेस्ट फ्लॉप ऑफ द वर्ल्ड कप। जितनी बातें, अभिषेक पाकिस्तान का बाप आ गया, ये आ गया, वो आ गया, अबे उस चोजू से खेला ही नहीं जा रहा है। वो ऐसी अपनी विकेट फेंकता है कि वो डमी विकेट हो गया, कि जिस जब दिल चाहे कोई स्पिनर लगाओ आउट हो जाएगा वो। इतना घबरा जाता है, पता नहीं ईगो पे ले लेता है। भाई तू युवराज सिंह नहीं है, युवराज सिंह का एक कैलिबर था, आप अभिषेक शर्मा हो चिकनी चूरन, वो युवराज सिंह था। बहुत फर्क है, माना युवराज ने सिखाया है, मगर ये थोड़ी है कि आप बाप बन जाओगे सबके। इतना ईगो है तेरे अंदर, अर्शदीप को बोल रहा है कि भाई तेरे लिए तो 2 कीपर रखने पड़ेंगे। ये बताओ आपको कितनी बैटिंग के लगेंगी खेलने के लिए, क्योंकि मेरे नसीब आपको 3 बैटिंग भी दे दो ना, तो भी आप नहीं खेल सकोगे। जो आपका वर्ल्ड कप का ट्रैक रिकॉर्ड निकला है, वर्ल्ड कप से पहले सब बोल रहे एक्सप्लोसिव बैट्समैन कौन होगा, अभिषेक शर्मा, अभिषेक शर्मा, और फिर आया आउट ऑफ सिलेबस संजू सैमसन। संजू अगर कल आउट हो गया ना, तो भाई कटिया खड़ी हो जानी है तुम लोग की। एक ही इनफॉर्म बैट्समैन चल रहा है, ये तिलक और ये हार्डिक्स और ये डूबे, ये कुछ नहीं है। अक्षर पक्षर। बॉलिंग लाइनअप इंडिया की अच्छी नहीं है, बैटिंग लाइनअप तो छोड़ दो। इनके ऊपर के 2 का ही गेम है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, संजू सैमसन, ईशान किशन, बस 2 आउट हो जाए इनकी नैया रहेंगी, और कुछ नहीं है। बॉलिंग लाइनअप में भी सारे कुछ नहीं है, सब फारेंगे। हार्दिक पांड्या फिर पाकिस्तान के खिलाफ चलता है, क्योंकि हमारी टैलेंट में मसला है भाई, हमारे में मसला है।
कि चूतिया बनाता है कि पाकिस्तान की विकेट लेके बहुत बड़ा ऑलराउंडर बन जाए, नहीं, वो तो हम विकेट देते हैं क्योंकि हम घटिया टीम को खिलाते हैं। ये इट्स आर प्रॉब्लम, इट्स अ मी प्रॉब्लम, नॉट ए यू प्रॉब्लम। एक है बस, जसप्रीत बुमराह। यार इस जनरेशन का जो बॉलर ना, मैंने नहीं देखा यार ऐसा बॉलर। उसने इंग्लैंड को बैट नहीं उठाने दिया। ये बॉलर की दहशत होती है कि जब वो आया, इंग्लैंड प्लान बना चुका था सिर्फ 6 से 8 रन लेने, इसके अंदर नहीं जाएंगे मारने के लिए। दिस इज व्हाट टेल्स यू दैट ही इज अ ग्रेट बॉलर। जब आप पे बैट्समैन चार्ज लेने से डरे। हमारे रिजू साइमन की तरह नहीं 2024 में इसको लगाया, वो चूतिए सी को मारने में लग रहे हैं, मतलब इतने चूतिए थे वो। सही निकाला सारे टीम से बाहर रिजू भाई, आपको नहीं है गेम अवेयरनेस तुम लोगों में। जहां तक न्यूजीलैंड की बात करें भाई, न्यूजीलैंड की बात छोड़ो, इंडिया का जो सबसे बड़ा पड़ाव है ना क्रॉस करना, वो न्यूजीलैंड नहीं है, वो सबसे बड़ी पनौती है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। पहले ऑस्ट्रेलिया ने हराया, फिर साउथ अफ्रीका ने हराया। इंडिया पिछले 3 शायद आईसीसी वर्ल्ड कप या जितने भी टूर्नामेंट हुए 2 मैचेस हारा है, दोनों नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आ रहा है। मोदी जी नाम बदलो, कुछ और रखो। ये नाम का असर है, मैं बता रहा हूँ। आपकी नौसत इतनी होती है, टीम नहीं खेल पाती। अपनी टीम का ख्याल रखो। हमें देखा हमने कभी रखा कायदे आजम स्टेडियम? नहीं भाई, हमें कोई नाम रखना ही नहीं है। हमने रख दिया जरदारी स्टेडियम। हम नहीं रखते इन चीजों के नाम, हम अलग रखते हैं। पॉलिटिक्स और क्रिकेट को हम अलग रखते हैं। हम ये नहीं कि हम बाप बन जाए चीज के अंदर, जिसका आपको शौक है। अभी डाली एक वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल पे, द नट चैनल पे, उसमें आपका भी थोड़ा सा जिक्र है। टाइम मिले तो देखना इंडियंस, मजा आएगा तुम लोगों को भी। बहरहाल भाई, मैं दोनों चीजों को मिक्स नहीं करूंगा, हम क्रिकेट पे ही बात करेंगे। प्रेडिक्शन टाइम दे देता हूं आपको। प्लेइंग 11 मैंने बता दिया, सेम लाइनअप के साथ जाएंगे। न्यूजीलैंड अपना कॉम्बिनेशन नहीं बदलेगा क्योंकि वो इंडिया में ही खेल रहा है। पूरा वर्ल्ड कप उसने ऑलमोस्ट इंडिया में खेला है। दे नो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर वेरी साउंड प्लेइंग। इंडिया की जहां तक बात कर लो भाई, मैं आपको लिख के दे दूं अभी अपने फोन से दीवार पे, ये कुलदीप यादव को नहीं खिलाएंगे, ये चक्रवर्ती के साथ जाएंगे और कुत्ते की तरह बटने वाला है, क्योंकि कॉन्फिडेंस शैटर हुआ है लड़के ने। जब 4 ओवर में 64 रन खा गया ना, तो डूब मरने का ही मुकाम है उसके लिए। बाकी प्रेडिक्शन की बात करें तो ये है, पहली बैटिंग जो लेगा वो 90% गेम निकाल देगा। ये जो चोमू के नाम पे स्टेडियम बनाया ना आपने मोदी के, ये स्टेडियम की खास बात ही है भाई, बैटिंग लेगा वो, उनको कुछ नहीं करना है, 180 190 मारने और गेम हाथ में। और इंडिया की बॉलिंग लाइनअप नहीं है इतनी स्ट्रॉन्ग। इंडिया का सारा गेम है जिनके ऊपर के 3 खेल जाए। अभिषेक शर्मा का भी नाम ले लेता हूँ भाई, सीधी बात है, चल गया तो चांद तक है वो लड़का, वो निकाल देगा मैच, मगर चलना उसका 1% से भी कम है। अब आप देशभक्तों का चैनल जाके देखोगे, स्पोर्ट्स चारी वाली देख लो, तो वो अपना बाप बना के रखे हुए होंगे उसको, मगर रियलिस्टिक अगर बात करें, नहीं है मौका, बिल्कुल नहीं है। माय फेवरेट फॉर द फाइनल इज न्यूजीलैंड। बाकी देख लेते भाई, क्या पता गलत हो जाए। कोई जोशी या आमिर बाबा तो नहीं है हम, ना ताबिश हाशमी के शो पे बैठे, हम तो अपने घर पे बैठे हैं अपने कैमरे के सामने। सो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द नट डगआउट। नट चैनल को भी जाके देख लो, नट डगआउट को भी देखो, डू सब्सक्राइब देम बोथ। अल्लाह हाफिज़।